तो देखिए जी, जब जब मैं देहरादून से आता तो माँ हमेशा बोलती है कि उसकी पप्पी जरूर देना, इधर आ, एक पप्पी। ऐसी सेवा कर रहा था जैसे मरी जाए हम ना। और फिर एक चीज इसने और बोली, जैसे हम सोने वाले थे, यार भाई मैंने तो मजाक किया था, आप तो सच में आ गए यहाँ। जिसके बाद दिल पे लगे वही अपना होता है। देखो यहाँ जो जमीन के रेट है वो किडनी से भी महंगे हैं। ये तो गया था एक बार डॉक्टर को पता करने किडनी कितने में जाएगी। गरीब लोगों की किडनी भी नहीं बिकती ढंग से। और बाकी देखो छत के ऊपर कोई नहीं, सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे चारों तरफ। ठीक नीचे देखो इतने सारे जो सांड सो रखे हैं भाई, इनको हल्के में मत लो। और एक सांड हमारे गाँव से, सॉरी मतलब इसीलिए भाई बोल रहा है कि भाई साहब मैं भी नेपाल से शादी कर लेता हूँ। तो मैंने बोला बेटा अब उनको पता चले तेरी किडनी नहीं बिक रही तो क्या करेगी तेरा। ये सब अपने सब्सक्राइबर। तो देखिए जी अभी यहाँ पर एरोप्लेन आ रहा है और उसकी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है। तो चलो फाइनली अखिल भाई ने कैश निकाल दिया एटीएम से। ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब तक ये निकले नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं किस चीज की पढ़ाई चल रही है। और ये है हमारा कुलदीप बुला, जिसका ये मकान है। बोला क्या हाल है। तो चलिए जी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत, और नए ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है योग नगरी ऋषिकेश के गुमानी वाला से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस ब्लॉग में। तो मौसम की बात यह, तो मौसम तो पूरा साफ है लेकिन बहुत ज्यादा धुंध लगी हुई है। एक्चुअली जो दिवाली थी उसमें जो पटाखे फोड़े उससे चारों तरफ जो विजिबिलिटी वो साफ नहीं दिखाई दे रही है। बाकी सूर्य देव भी चमक ही रहे हैं। और कल हम जब घर से निकले तो हम ऋषिकेश में सीधे गुमानी वाला आ गए थे, ठीक ब्रिजेश भला के कमरे पे। और बहुत अच्छी खातिरदारी की ब्रिजेश भला ने। कमी तो नहीं रही। कमी तो चलो खैर क्या बोले, लेकिन कान आ रही थी बुला को, सॉरी मतलब सेवा बहुत अच्छी की भाई। ऐसी सेवा कर रहा था जैसे मरी जाए हम ना। और फिर एक चीज इसने और बोली, जैसे हम सोने वाले थे, यार भाई मैंने तो मजाक किया था, आप तो सच में आ गए यहाँ। फिर मैंने बोला ये होता अपना बंदा। जिसके बाद दिल पे लगे वही अपना होता है। देखा अगली बार गलती से नहीं आएंगे आप। नहीं। बाकी हमने खाना मजाक में तुम बहुत कुछ कर देते हो भाई। ये इनका तरीका है दूसरे को करने की, दो बार ना है कभी। अगली बार इनके मजाक को भी हम सीरियस लेंगे। और बाकी आते रहिए जी। हाँ अब तो आते रहेंगे, बोला बहुत जल्दी आएंगे अब। बाकी हमने खाना तो खा लिया और बाकी अखिल भाई नीचे सीरियस और सोच रही, मतलब अखिल भाई नीचे बैठ रखा है क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड का मैच है। तो इंडिया ठीक ठाक हारने वाला है, तो उसका बीपी वैसे हाई हो रहा है। अभी ऋषभ पंत पे उम्मीद जगी हुई थी, बेचारा वो भी आउट हो गया। और अब उसको बुखार पकड़ गया अखिल महाराज को, क्या बताऊं अब। इंडिया अगर ऑल आउट होती तो कसम से उसको हार्ट अटैक आने वाला है। तब देखते हैं क्या होता है अभी आगे। बाकी हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं अब देहरादून के लिए। क्यों और मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे गांव से एक बंदा आ रहा है, यानी कि शुभम आ रहा है अपना भतीजा। तो माँ ने उसके पास दूध भेज रखा है। मैं तो नहीं लेके आया कल, क्योंकि मैं कल यहाँ रह रहा था तो खराब हो जाता, इसलिए वो लेके आ रहा है। फिर उस दूध को उससे मांग के फिर मैं निकलता हूँ देहरादून। और वो जो दूध भेज रखा माँ ने स्पेशल मेरे छोटे भाई के लिए भेज रखा है, जो देहरादून में पढ़ाई करता है। तेरे को तो नहीं चाहिए दूध। नहीं बहुत दूध बहुत है, बहुत है। हाँ दूध बहुत है, इसकी आवाज घर में आके पियेंगे ना यहाँ। बिल्कुल सही बात है। बाकी देखिए जी कुछ साल पहले यहाँ बिल्कुल ना के बराबर मकान थी, ये सारे खाली प्लॉट थे। लेकिन अब देखो कितने सारे मकान बन गए हैं। और यहाँ जो जमीन के रेट हैं वो किडनी से भी महंगे हैं, यानी कि इंसान दोनों किडनी बेचेगा तब यहाँ जगह नहीं ले पाएगा। वैल्यू जमीन की है, किडनी की नहीं। क्या बोला। बिल्कुल, अरे बहुत महंगी है। हाँ हम पूरे बिक जाएंगे तभी जमीन नहीं खरीद पाएंगे भैया। आजकल देखो लड़की की डिमांड वही है। हाँ देहरादून ऋषिकेश में मकान चाहिए, बस हम तो किडनी बेच नहीं पाएंगे अपनी। फंस गया। ये तो गया था एक बार डॉक्टर को पता करने किडनी कितने में जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि क्या करना है कि मुझे जमीन लेनी है। डॉक्टर ने बोला ना बेटा ना, इतनी महंगी किडनी ना है तुम्हारी। फिर वापस आ गया। बताओ क्या करें अब। चलो यार गरीब लोगों की किडनी भी नहीं बिकती ढंग से। चलो खैर मजाक है, लेकिन सच बताऊं यहाँ जो जमीन की रेट है बहुत ज्यादा महंगे है भाई, यानी कि मिडिल क्लास का बंदा तो सोच भी नहीं सकता भाई। और सच बताऊं तो यहाँ रहना भाई एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में शिक्षा स्वास्थ्य की कमी है। इस वजह से लोग इन जगहों में बस रहे हैं। हमें तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि हम हमेशा पहाड़ों में रहे हैं। लॉकडाउन पे पहाड़ों में काटा है, लेकिन पहाड़ की जो वैल्यू है ना तब पता चलती है जब इंसान पे बीतती है। लॉकडाउन में सभी लोग यहाँ से हाई फाई मकान छोड़ के घर आ गए थे। और बाकी देखो छत के ऊपर कोई नहीं, सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे चारों तरफ। चलो हम भी निकलते हैं अब यहाँ से। और ठीक नीचे देखो इतने सारे जो सांड सो रखे हैं भाई, इनको हल्के में मत लो, इनकी भी वैल्यू है भाई इन जगहों में। और एक सांड हमारे गांव से, सॉरी मतलब ये बोला ना, ये नहीं सांड मतलब भुला, देख रहे हो इनको हैं, इनके भाव देखो कैसे बढ़ रखे हैं। और उनको अगर तुम बोलोगे ना कि हट जा भाई साहब, ये मारने पड़ेंगे सीधे। ऐसा लगा जैसे जमीन इन्होंने ही खरीद रखी भाई, मस्त करके बिंदास करके सो रखे यहाँ पे। चलो यार चलते हैं यहाँ से अब यार, बहुत लंबा सफर तय करना। सफर लंबा क्या है, खैर 40-50 किलोमीटर का है, बचे रहे इस हिसाब से। चले जरा नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखो भाई जो मंदिर है वो छत के ऊपर एक किनारे पे बना रखा है। अब अंदर चलते हैं, थोड़ा अखिल भाई के हार्ट बीट नापते हैं। हे भगवान बचा हुआ है। हेलो अखिल भाई, क्या हाल है। हाल तो बढ़िया है। क्या हो गया, हो रही है क्या हो गया, कितने विकेट गए।
8 मीटर चलेगी, 3 मीटर रहेगी, 40 रन से। ए राम 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 राम। अभी बचा हुआ है, मैंने सोचा नीचे जाऊंगा ये डेड हो गया, लेकिन अभी बचा हुआ 3 विकेट ने इसको बचा रखा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। उम्मीद ही पे कायम। इसकी तो 2 किडनी में था दुनिया कायम। इसके और डॉक्टर ने बोला तेरी किडनी नहीं बिकेगी, कितनी भी मना कर दी। जमीन के रेट पता कर देते इसने यहाँ नहीं। चल कोई नहीं, और तुम्हें बोला भाई तू जा, निकल खिसक। कितनी भी सस्ती है तेरी। अरे यार, इसीलिए भाई बोल रहा है कि भाई साहब मैं भी नेपाल से शादी कर लेता हूँ। तो मैंने बोला बेटा नेपाल की लड़की फालतू नहीं पड़ी हुई है। फालतू तो नहीं है पर हाँ, अब उनको पता चले तेरी किडनी नहीं बिक रही तो वो क्या करेगी तेरा। ट्राई करेंगे तो ट्राई करेंगे। ट्राई कर ले, हाँ ट्राई कर सकता तो बस। ठीक है सही है। तो समय दिन की 1 बज रही है और हमारी तैयारी होगी यहाँ से अब आगे बढ़ने की। यानी कि यहाँ से पहले नटराज चौक पे जाएंगे, जैसे वो भाई वहाँ दूध लेके आएगा वैसे वहाँ से देहरादून के लिए चले जाएंगे। ये सब अपने सब्सक्राइबर बाकी। ये देखो भाई, ये इसका भतीजा जिसने हाथ तोड़वा रखा है, इधर देख जरा। पढ़ाई कर पढ़ाई, ठीक है पढ़ाई कर। है ये यहीं पढ़ता है, यही पड़ता है, पढ़ाई कर, ठीक है छोटू। यही पड़ता है। हाँ। 2 दिन के लिए गया था दिवाली के लिए गाँव और हाथ तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रजेश भरा ने कल केदारनाथ भी जाना था, केदारनाथ जाने के चक्कर में नहीं जा पाया। इसने यही केदार करवा दिया है। रात को वहाँ से गांव से निकलना पड़ा। फिर छुट्टी में जा रखा था ये गांव में दिवाली मनाने, लेकिन देखो वहाँ हाथ तुड़वा के ला दिया है। पढ़ाई का, ठीक है चल कोई बात नहीं। मैंने तुड़ाया था बचपन में एक बार ऐसे, और टीचर की मार भी नहीं पड़ी 1 महीने तक मस्त करके। सच बताऊं तो जब मैं 7वीं क्लास में था, मेरा हाथ टूटा था 1 महीने तक, तो इतना प्राउड फील हो रहा था ना, सबको पिटाई हो रही थी, मैं मस्त करके बैठा था। लेकिन अब देखो तो वहीं से तो भविष्य बर्बाद हो रखा। ओ उस टाइम प्राउड फील हो रहा था, आज बड़ा वो फील हो रहा है यार, क्या बताओ। यहाँ के देखो सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठ रखे हैं नीचे। चल बना ये तो कितनी काम की नहीं निकली। चल कोई बात नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। चल मिलते हैं, ठीक है ओके भाई जी, चल मिलते हैं, आराम से जाओ। चलो भाई, यहाँ पे अपनी धनु इंतजार भी कर रही है। भाई साहब कहीं इन्होंने सुन ना लिया हो मेरी बात, मान ना है, जल्दी भाग तो यहाँ से अब। तो जहाँ पर हम हैं ये है कैनाल रोड 9 नंबर की गली। ज़्यादा एड्रेस नहीं बताएंगे, ब्रिजेश बोल रहा खतरा है। ठीक बोला, मस्त करके रहे। ठीक है ठीक है। वैसे तो दिख गया यहाँ बोर्ड पर, क्या करें। चल ठीक है फिर। भाई यहाँ गलियों को याद रखना बहुत मुश्किल है भाई। तो अभी हम मेन हाईवे पे आ गए और बाकी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आ रहा है कि भैया मुझे आपसे मिलना है, बहुत महीनों से बोल रहे हो बेचारे। तो मैंने कहा चलो, मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे श्यामपुर में रहते हैं वो। मैंने फिर उनको बोला मैं रुका हुआ हूँ एक जगह पे, आ जाओ। तो अभी मैं रुका हूँ ठीक सामने पे DSB स्कूल, तो ठीक उसी के सामने पे मैं रुका हूँ यहाँ पे। अब यार सब्सक्राइबर इतना प्यार सम्मान देते तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। चलो जी, अपनी YouTube फैमिली से भी मुलाकात हो गई है। बाकी बहुत अच्छा लगता है भाई, आप लोग इतना प्यार इतना सम्मान देते हैं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। बाकी कहीं भी बुलाओ हम वहाँ मिलने आ जाएंगे, और आप लोग मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। और आजकल तो ऑफर भी खोल रखा है, एक बुलाएगा तो दूसरे को मिलने भी जा रहा हूँ मैं। ऑफर कुछ दिनों के लिए लिमिटेड है। अब देखो भाई, शहरों में कितना भी विकास हो जाए, लेकिन यहाँ देखो जाम से बुरे हाल हो जाते हैं भाई। जैसे जाम खुलता है ऐसा लगता है मानो नई जिंदगी मिल गई भाई। वो तो शुक्र करो उतनी गर्मी नहीं है अभी, लेकिन गर्मियों में तो बेहाल हो जाते हैं जाम में फंसने में। और ये है गोरा देवी चौक। तो अभी हम पहुंच गए भाई ऋषिकेश के फेमस चौक इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास। पहले नटराज चौक था, अब इंद्रमणि बड़ौनी चौक है। तो शाम के अभी 5:15 बज रही है। तो फाइनली जिसके पास माँ ने एक दूध भेजा था गांव से, तो वो भी पहुंच गया, यानी कि हमारा शुभम बेटा। तो ठीक सामने पे है PG कॉलेज हॉस्टल, तो शुभम बेटा यहीं रहता है। तो अब जाके वो यहाँ पहुंचा भाई। वो बहुत लेट में गांव से निकला था बस पे, तो अब उससे दूध लेते हो, फिर मेरे को जाना यहाँ से अभी देहरादून, क्योंकि भाई भी बार बार फोन कर रहा है। तो दूध उसके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी टक लगी हुई है, मधुली का दूध पीना है। तो बाकी मैंने बेटे को फोन कर दिया, तो वो भी अब हॉस्टल से बाहर आने वाला है। तो अभी हमें यहाँ से देहरादून जाना है, जो की यहाँ से 42 से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भाई को दूध देना जरूरी था, क्योंकि माँ ने बहुत मेहनत से गांव से दूध भेज रखा है। तो चलो भाई फाइनली शुभम बेटा आ गया। हाँ बेटा, ये भेज रखा दूध, क्या बात है। इसके लिए भाई साहब 3-4 घंटे इंतजार करना पड़ा हमें। हम तो दिन में ही देहरादून जा रहे थे, लेकिन भाई इस दूध के बिना नहीं जा पाते। माँ ने मेहनत से भेज रखा भाई दूध। चलो ठीक। कितने बजे पहुंचे तो यहाँ भी? ए भगवान, 5 मिनट पहले पहुंच रहा भाई ये। एक्चुअली ये गाँव से लेट में निकला, तो वहाँ से एक बस आती है, बहुत टाइम लगाती है नहीं। चल ठीक है ना सब। चलो बढ़िया, फाइनली दूध भी इसने सकोसा ला दिया। और बाकी इसको अब भाई के पास जब दूंगा तब पता चलेगा ये दूध सेफ है कि नहीं है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ, जब दूध लाता हूँ फिर यहाँ आके फट जाता है वो दूध। तो
तो चलो फाइनली हम यहाँ से निकल गए देहरादून के लिए, जो कि यहाँ से 42 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखते कितना टाइम लगता है जाने में। तो देखिए जी, अभी यहाँ पर एरोप्लेन आ रहा है और ये उतरेगा जॉलीग्रांट के पास, क्योंकि जॉलीग्रांट है एयरपोर्ट। तो जॉलीग्रांट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पीछे है। वो जो एरोप्लेन है वहीं पे उतरेगा। अब देखिए जी, यहाँ बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। एक्चुअली सब लोग अभी ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ जाम लग रहा है। और हमारे पास बाइक है, तो हम हल्का फुल्का जो भी जगह मिल रही है वहीं से कट मार के आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये जो जाम लगता है, ये डोई वाला से और भानी वाला तक लगता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जाम लगता है भाई ये। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास पहुंच गए हैं। और आज तो बहुत ज्यादा जाम लग रखा भाई। अरे वाह, थार दिखे हुए अपनी ड्रीम कार। अरे पगली, तुझे कब लूंगा मैं यार, कसम से तेरे लिए बहुत बेताब हूं मैं। देखिए जी, देहरादून तो हम कब का पहुंच गए थे, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, देहरादून से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ से रिस्पना पुल के पास पहुँचने में। पिछले आधे घंटे से हम लगभग 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मीटर आगे बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए जी, हमें लगभग 4 से 5 किलोमीटर आने में 1 घंटा लगे इस जाम में। अब जाके हम रिस्पना पुल के पास पहुँच गए हैं। तो चलो भाई, अभी हम पहुंच गए धर्मपुर मंडी के पास। और वाह वाह, जय हो जय हो जय हो भाई साहब, पूरा दिन लग गया भैया आने में। तो चलो भाई, लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया और तब जाके भाई के पास पहुंच गया हूँ। और ठीक यहाँ पर है मेरा छोटा भाई और ये इसका दोस्त। हाँ भाई, क्या हाल है? पढ़ाई चल रही कि सुलाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है ना, तब ठीक है भाई, पढ़ाई करो भाई। तो चलो थोड़ा इससे मुलाकात करते फिर निकलते हैं यहाँ से वापस ऋषिकेश के लिए। तो वैसे तो मैं छोटे भाई के रूम पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन छोटा भाई बोल रहा है कि थोड़ा 2 मिनट के लिए हमारे रूम पे चल जाओ, तो इसीलिए इनके रूम पे थोड़ा 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं वापस। हाँ भाई, हेलो हेलो रोबोट, चले फिर रूम पे। चलो फिर, थोड़ा थक लग गया, थोड़ा आराम भी कर लेते 2 मिनट। क्यों भैया, कोई दिक्कत तो ना है? पक्का? बड़े भाई, हमें क्या दिक्कत? तुम डॉक्टर हो, पता नहीं कौन सी दवाई दे दो फिर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा भाई के रूम पे भी चल लेते हैं। चलिए जी, नेहरू कॉलोनी के पास आ रखे हैं। यहाँ एटीएम खुला तो है, लेकिन इसमें कैश बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये कि 100 के लिए इसको ऑन रखा हुआ है। तो चलो कहीं और चलते हैं आगे, वहाँ से कैश निकालते हैं। थोड़ा मैं कुछ खर्चा निकालना चाह रहा हूँ ताकि भाई को दे दूँ, लेकिन भाई साहब वहाँ बोल रहे भाई कैश है नहीं। मैंने कहा कैश नहीं तो इसको बंद कर दो। क्यों, ऐसा दिखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे? एक भी नहीं, 2 एटीएम है वहाँ। हाँ, 2 एटीएम उसके अंदर, और कैश किसी में नहीं। तो ठीक सामने वाले एटीएम में अभी अखिल जा रखा है कैश निकालने के लिए। आप देखिए जी, छोटा भाई देहरादून में पड़ता है, तो उसको थोड़ा खर्चा देना भी जरूरी है। अब उसकी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि पिताजी के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े, तो थोड़ा बहुत मैं भी पिताजी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। तो चलो फाइनली अखिल भाई ने कैश निकाल दिया एटीएम से। चलो बढ़िया, थोड़ा भाई के रूम पे चलते हैं। भाई जिद कर रहा है कि भाई जी हमारे रूम पे चलो बल। हाँ भाई, जाना है कि नहीं जाना? पक्का जाना है? चल चल ठीक है फिर। तो देखिए जी, जब जब मैं देहरादून से आता हूँ तो माँ हमेशा बोलती है कि उसकी पप्पी जरूर देना। इधर आ, एक पप्पी। ये माँ बोलती है हमेशा यार। अब क्या करूँ, माँ का फर्ज तो निभाना है भाई। तो चलिए जी, फाइनली छोटे भाई के रूम पे पहुंच गए हैं। और अखिल भाई ने आते ही सबसे पहले बेड के ऊपर आराम कर लिया है, क्योंकि बाइक चलाते चलाते एकदम थक गया भाई है। सही बात है भाई, जो 5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था ना, उसमें हालत खराब हो जाती। क्यों? तो हम भाई साहब नए नगर से ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, सही बात है भाई, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो चलो भाई, ये हैं भाई के 2 दोस्त। भाई तो भाई डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? शैलेश नाम है, शैलेश। शैलेश नाम है भाई। ये हमारा छोटा भाई। और बाकी भाई तुम्हारा नाम भूल गया मैं एक बार। मुकुल भाई। तो ये सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब तक ये निकले नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है, लेकिन चल रही है पढ़ाई। क्यों भाई? पढ़ाई ऑन द वे है। हाँ, ऑन द वे चल रही है भाई। क्या इनका ऐसा वे है जिसमें कोई सिग्नल नहीं है भाई।
लगे हैं। चलो भाई जी आपका दिवाली का स्पेशल गिफ्ट। तो चलो भाई, छोटे भाई ने दिवाली का स्पेशल गिफ्ट दे दिया मेरे को। बाकी ये क्या गिफ्ट है इसको तो घर जाने के बाद खोलूंगा क्या है, लेकिन इसने स्पेशल दे रखा अपनी तरफ से। और इसीलिए हम यहाँ स्पेशल आए हैं। स्पेशल यहाँ आए थे कि चलो यार छोटा भाई गिफ्ट दे रहा है। और क्या। अभी तो बेरोजगार पर कोई बात नहीं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारा छोटा भाई नाम रोशन करेगा। और क्या। ये इसकी तरफ से गिफ्ट है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, जो माँ ने मधुरी का दूध भेजा था वो भी छोटे भाई के हवाले कर देता हूँ। इसी के वजह से आज पूरे दिन भर इसके में इंतजार करना पड़ा मुझे। लेवरा आराम से पी दबा के। और इस भाई को पिला, दूध पीता है? कुछ और तो नहीं पीता? ना दूध पीना ठीक है। अमूल दूध भी मधुरी का दूध पीता है इंडिया। तो समय अभी लगभग 7:15 बज रही है। तो बहुत सारे गप्पे मारने के बाद हम निकल पड़े यहाँ से आगे के लिए। अब ये विद्यार्थी ये तो बोल रहे हैं कि यहीं रहो, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं यहाँ रहूँ। मैं चाहता हूँ जब ये निकल जाए किसी चीज में तब जाके यहाँ रहूंगा। ठीक है भाई, पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक 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 बोला। हाँ और तुम यार रखो अपना ख्याल। हम ठीक है ठीक बोला, पढ़ाई करना ठीक है, मस्त करके नाम रोशन करो। चलो भाई, छोटे भाइयों से अब विदा लेते। ठीक बोला है? ठीक बोला? ठीक है बोला है। तो चलो भाई, फाइनली भाई के मकान पे पहुंच गए। और बाकी ये है भाई का मकान जो कि नकरौंदा में है। चलो वे फाइनली पहुंच गए। और ये है हमारा कुलदीप बोला, जिसका ये मकान है। बोला क्या हाल है? बहुत सब्र करवाया आपने। अरे यार हमारे आप यहाँ पहुँचे। क्या करे यार, सही बताऊं अभी रास्ता ही भूल गया। क्योंकि यहाँ से जो अंदर आने वाली गली है वहाँ इधर उधर दुकान मस्त बन रखी भाई। गली का पता ही नहीं चला मेरे को, हल्का फुल्का याद था यार। फिर लोकेशन मांगनी पड़ी लास्ट में। और ठीक है ना, चलो बढ़िया बढ़िया। यहाँ कुछ साल पहले आया था मैं जब ये मकान बन रहा था, और उसके बाद भी एक बार आया, लेकिन अब मस्त करके आ गया भाई, पूरा इसके अंडर में है। यही ऑनर है यहाँ का। हाँ यार, हम खुद नहीं है। पर देखो समय देखो, ये दिल्ली में जॉब करता है, यहाँ कभी कभार आना होता है, जैसे रैन बसेरा वाला सीन है ना। जैसे आज आप आए हम भी आ गए। सही बात है भाई, क्योंकि भाई करता है दिल्ली में जॉब, तो कल सुबह दिल्ली जाएगा नहीं। बताओ।